शिवम सिंह हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। शिवम जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है इसको समाप्त किया जाए। ये देश में सवर्णों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है और छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इन कमेटियों को बंद किया जाए। नहीं तो इसमें जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इक्वालिटी होगी, कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी हैं, उनके खिलाफ जो प्रताड़ना यूनिवर्सिटी या फिर कैंपस में कॉलेजेस में होती है उसे खत्म किया जाए, छात्रों में इक्वालिटी है। तो यहाँ पर जो विरोध है आप लोगों का, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, वो क्या है? एक बात बताइए भाई साहब, आज से 7-8 साल पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आती है। क्या आती है कि 75% मामले लगभग SC/ST एक्ट में झूठे पाए जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, SC/ST एक्ट इस देश में बना और उसमें मामले सब झूठे पाए गए, तो ये बताओ इक्विटी कमेटी में कैसे सही मामले पाए जाएंगे? किस आधार पर इन्होंने बनाया? मैं कह रहा हूं कि तमाम लोग हैं मेरी नजरों में 20-20 साल की निर्दोष सजा काट करके आए हैं, तो उनके भविष्य का क्या? कौन निर्धारण करेगा इसका कि सही है कि झूठ है? एक भी तो उसमें पॉइंट नहीं है कि अगर झूठा मामला पाया जाता तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। कुछ नहीं पता है, केवल लगा। आपकी जो क्या अब मांगे हैं जिसको लेकर सरकार को बदलाव करना चाहिए इस बिल? देखिए, मेरी सिर्फ एक मांग है, इस कमेटी को खत्म किया जाए। इसलिए क्योंकि छात्रों में आपस में बंटवारा ना हो। छात्र अभी कोई भी छात्र आप चले जाइए, वो ये नहीं कहता कि मैं फलानी जात का हूँ या फलाने धमाकी जात का हूँ ना। वो छात्र अपने आप को कहता है, वो बोलता है मैं इस डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कभी छात्र नहीं कहता है कि मैं जो है इस वर्ग का हूँ। वो तो वर्गीकरण ये सब कर रहे हैं, ये राजनेता कर रहे हैं, ये देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति यही है कि अगर आज हमारी बातें नहीं मानी गई तो कल संसद भवन का घेराव भी होगा। कल संसद भवन का कल नहीं, मतलब कल का मतलब आने वाले टाइम। हाँ, हम उसका पूरा जो है हम सभी समाज के लोग बैठ करके आपस में निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद संसद भवन का घेराव करेंगे जब सत्र चलेगा। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए शिवम ठाकुर जो सवर्ण आर्मी के हैं, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जो पोस्टर UGC एक्ट समान वर्ग का विरोधी है, यानी कहीं ना कहीं ये जो बिल है उस समान वर्ग के छात्रों के लिए विरोध है और उसी के तहत यहाँ पर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने हैं। और शिक्षा हर छात्र का एक अधिकार है। आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन के पीछे आपको क्या लगता है, कहाँ आपकी इस कानून के अंदर कमी है? इक्वालिटी की बात की गई है, खास तौर पर इस कानून को लेकर जो नए नियम आए हैं। इसमें तो डिवाइडेशन की बातें हैं, इक्वलिटी का तो इससे प्रश्न ही नहीं होता। आप एक बच्चे को प्रताड़ित करने के लिए कोई झूठा आरोप लगा दे, कल के दिन पता चला किसी बच्चे के 90% मार्क्स आ रहे हैं, कोई सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो उसे खुद को आगे जाने के लिए उसे झूठा आरोप लगा दे। कम से कम इसमें इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी कि यदि कोई झूठी शिकायत कर रहा है तो उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए था। कोई क्या आप लोग की मांगे क्या है इस बिल को लेकर? आप मांगे क्या? हमारी मांगे हैं कि UGC एक्ट समाप्त होना चाहिए और ये जो जाति के आधार पर डिवाइडेशन की जो बातें हो रही हैं इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और वैसे हमारी मूल मांग तो यही है कि जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त करके गरीब प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और बात करते हैं। और मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ से आए और क्या है विरोध प्रदर्शन का पीछे वजह? मेरा नाम दुष्यंत कौशल है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ सवर्ण आर्मी से। हमारी ये मांग है कि UGC काला कानून जो अभी पारित किया गया है, जो सवर्ण समाज के बिल्कुल खिलाफ है और सवर्ण समाज का एक प्रकार से गला घोटने का काम ये काला कानून करेगा। तो हमारी ये मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग किन नियमों का विरोध है आप लोगों को? खास तौर पर देखिए, इसमें इक्वालिटी की बात की गई है और तमाम जो दलित छात्र हैं जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है विद्यालय में, कॉलेजेस में, उसको समाप्त करना है। तो इसमें आप लोग का क्या विरोध क्या है? आज के समय में आप ये बताइए भेदभाव है कहाँ? हम जब किसी पकौड़ी वाले के पास पकौड़ी लेने जाते हैं तो उससे क्या जाति पूछते हैं? हम अपने यहाँ ब्याह शादियों में अगर किसी हलवाई को बुलाते हैं तो क्या उससे जाति पूछ करके बुलाते हैं? किसी प्रकार का जब भेदभाव नहीं है, सब समानता के साथ जी रहे हैं, सब सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या शोषित वंचित कौन होता है? शोषित वंचित हम हैं, सवर्ण समाज शोषित वंचित है।
जिसे 100 मांगे क्या है, आप लोग की मांग क्या है? मांगे हमारी ये है कि इसमें जो इक्विटी कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं वो सिर्फ SC ST समाज के हैं, OBC समाज के हैं। उसमें कोई जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति क्यों नहीं बिठाया गया? यानी कुल मिला के जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन आप लोग चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जी बिल्कुल चाहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये कानून वापिस हो, जिससे हमारे समाज का हनन है एक प्रकार से। तो यहाँ पर देख ली तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं यूजीसी ग्रांट कमीशन के दफ्तर पे। उनका कहना है कि ये जो काला कानून है बनाया गया ये वापस ले, जो प्रतिनिधित्व है खास तौर पर सवर्ण समाज का, जनरल कैटेगरी का, उसका प्रतिनिधित्व भी इस कमेटी में होना चाहिए, और नहीं तो ये बिल वापस होना चाहिए। राजू राज जी मीडिया, आप कहाँ से आए हैं और ये बताइए कि आप लोग का क्या विरोध प्रदर्शन है? देखिए, हमारा विरोध प्रदर्शन है यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को वापस लें। और मैं बिलोंग करता हूं, मेरा नाम ठाकुर नरेश चौहान है, मुरादाबाद जिले से, यूपी से आता हूं मैं। और ऐसे काले कानूनों का हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है जो हमें जातिगत भेदभाव हमारे बीच में पैदा कर रही है। हम दो पक्षों को आपस में लड़ाने का काम जो राजनीतिक पार्टियां इस समय कर रही हैं या जो वर्तमान सरकार है वो कर रही है, इस तरह के कानूनों को वापस लिया जाए। कानून वापस होने चाहिए। तो एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापिस होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये समाज को बांटने का, विखंडन करने का काम किया जा रहा है। डिमांड क्या आप लोगों का? यूजीसी एक्ट वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो। हालांकि ये इक्वालिटी की बात हो रही है और यहाँ पर इक्वालिटी को लेकर जो नियम बनाए कि सबको समान मौका मिलेगा और तमाम जो शिकायतें होंगी दूर होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग की जो समस्या, आप लोग की जो प्रॉब्लम है वो किस चीज को लेकर, उस बिल में ऐसे क्या प्रावधान है जिसको लेकर आप लोग को दिक्कत है? सामान्य इक्वलिटी की सब जो बात की है, समानता की बात की, कहाँ समानता रह गया? एक वर्ग को आपने अछूता कर दिया। हमारा जो है इक्विटी, हमारा नहीं, हमारा सवाल है कि डिमांड आप लोग का डिमांड हमारा ये है, पहले तो डिमांड ये है ये बिल वापस हो। अगर बिल वापस नहीं होता है, इसमें संशोधन हो। संशोधन में क्या होता है, जो शिकायत करेगा उसकी पहचान हो, जो शिकायत करेगा उसको बताना चाहिए इसने शिकायत की है, और उस इक्विटी कमेटी में एक सामान्य वर्ग का अधिकारी हो। अभी आपको पता होगा नया नियम बना है यूजीसी का, और नहीं यूजीसी ने नया नियम बनाया है 13 जनवरी को। बता खड़े हो जाते। उस नियम में है कि सवर्ण जात को मेरा ख्याल है सरकार को चाहिए कि सवर्ण जात को रासायनिक दवा बना दी जाए, पूरे देश में दे दिया जाए, सवर्ण समाप्त हो जाए। जिस हिसाब से ये सरकार पूरे समाज को जात के नाम पर बांट रही है। आज संस्थान स्कूल संघ, ये संस्थान है जो शिक्षा का संस्थान है, यहाँ लाकर जातवाद घोल दिया है। अब बताइए, अगर एससी का बच्चा शिकायत कर दे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और सवर्ण के खिलाफ कानून बना दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? इसमें जो कमेटी के लोग हो गए, जो टीचर्स होंगे, उनके पास भी कोई राइट नहीं बच जाता है? कोई राइट नहीं उनके पास। जब उस सामान्य वर्ग का कोई आदमी इस कमेटी में है ही नहीं तो क्या राइट उसके पास रहेंगे भाई? तो मेरा ये है कि सरकार से विरोध है कि इस कानून बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सांसद के घेराव भी करेंगे।